जय माता दी। माता रानी आप सबका कल्याण करें, माँ भगवती से यही प्रार्थना है। मोबाइल जब हम यूज़ करते हैं और उसकी बैटरी ज़ीरो हो जाती है, तो जब तक हम उसे चार्ज नहीं करते हैं, तब तक वो हमारे लिए काम नहीं करता है। ऐसे ही हमारा शरीर भी है, जो दिन भर की मेंटल और फिज़िकल कामों के कारण थक जाता है और उसे भी एक पावर बूस्टर की ज़रूरत होती है। और ये पावर बैंक होता है हमारा बेडरूम। अपने बेड पर जाते ही हर किसी को एक सुकून का एहसास होता है, और यदि सुकून भरी नींद आ जाए तो अगला दिन बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। आइए देखते हैं कि बेडरूम में ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए, या बेडरूम की सिटिंग अरेंजमेंट या प्लेसमेंट किस तरह से होनी चाहिए कि हमें बेडरूम में जाते ही एक सुकून भरा एहसास हो, सुकून की नींद आए और हमारा जो शरीर है वो एनर्जेटिक हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अपने बेडरूम की जो वॉल है, उनका कलर हमें बहुत ही लाइट कलर रखना चाहिए। अगर हम लाइट कलर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका हमें मिलता है। और अगर हमारा बेडरूम बहुत अच्छा होता है, वास्तु के अकॉर्डिंग होता है, तो महज 4 घंटे की नींद भी आपको फुल एनर्जेटिक बना देती है। बहुत ज़्यादा सामान बेडरूम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जगह की कमी के कारण यदि सामान हमें बेडरूम में रखना भी पड़े, तो सामान जो है वो व्यवस्थित होना चाहिए। फैला हुआ सामान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बेड जो है, उसका बेड हेड साउथ में होना चाहिए, पैर हमारे नॉर्थ की तरफ होने चाहिए। यदि साउथ की डायरेक्शन में बेड हेड पॉसिबल ना हो, तो हमें वेस्ट की तरफ बेड हेड करना चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों ही डायरेक्शन में बेड हेड पॉसिबल नहीं हो और नॉर्थ या ईस्ट की डायरेक्शन में बेड हेड आ रहा हो, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रात को सोते समय साउथ में सर करके सोएं या फिर वेस्ट में सर करके सोएं। साइड टेबल जो है, वहाँ पर साउथ वेस्ट की साइड पे हस्बैंड वाइफ की जिसमें वो दोनों हों, वो फोटो लगानी चाहिए। या फिर हम लव बर्ड्स की फोटो लगा सकते हैं, या कोई भी रोज क्वार्ट्स की चीज़ें जो पेयर में हो, वो हम साउथ वेस्ट साइड में रख सकते हैं। ऐसे ही साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में भी हमें जो है परफ्यूम रखना चाहिए, या फिर फ्लावर रख सकते हैं। लेकिन फ्लावर्स का ध्यान रखें कि जब तक वो तरोताज़ा हैं तब तक तो ठीक है, जैसे ही वो मुरझा जाएं उन्हें रूम से बाहर कर देना चाहिए। बेडरूम में शीशा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि जगह नहीं है और हमें शीशे की ज़रूरत है, तो आपका जो बेडरूम का शीशा है, उसे आप रात को कवर ज़रूर करें। वॉल क्लॉक बेडरूम में ज़रूर लगानी चाहिए, और डायरेक्शन जो है ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। इसके अलावा घड़ी को और किसी भी दिशा में नहीं लगाना चाहिए। साउथ ईस्ट में जैसा मैंने कहा कि परफ्यूम रखना चाहिए। सुंदर सी कोई फोटो भी आप वहाँ पर रख सकते हैं, या कोई स्टेचू भी रख सकते हैं जिसमें कि कपल डांसिंग वाला स्टेचू, या कोई भी स्टेचू जो आप दोनों को सुंदर लगता हो, वो साउथ ईस्ट में आप रख सकते हैं। पानी की कोई भी फोटो या फाउंटेन, कई बार लोग फाउंटेन भी बेडरूम में लगा देते हैं, तो पानी की कोई भी पिक्चर या फाउंटेन बेडरूम में नहीं लगानी चाहिए। बेड बॉक्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। इवन जो एल्युमिनियम के जो बर्तन वगैरह भी कई बार हम बेड बॉक्स में रख देते हैं, तो वो भी नहीं रखने चाहिए। हमारी जो शादी की एल्बम होती हैं, या जो और भी एल्बम्स हमारे पास होती हैं, उनको हम डंप करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। साल में एक एक या दो बारी कम से कम उन्हें बाहर निकाल करके हवा दिखानी चाहिए और उन्हें ठीक से रखना चाहिए। चादर भी अगर आप बेड पर लाइट कलर की बिछाते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। पति पत्नी की फोटो साउथ वेस्ट की वॉल पे अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और हफ्ते में एक बार नमक या फिटकरी के पानी से पोछा जरूर लगाना चाहिए। भीमसेनी कपूर या कोई भी कपूर जो आपके पास अवेलेबल हो, साउथ ईस्ट में रखना शुभ होता है। फिटकरी के पानी से फिटकरी के पानी में कपड़े को भिगो करके उससे जो है, जितनी भी फोटो आपने लगा रखी हैं, महीने में या हफ्ते में एक बारी साफ करनी चाहिए। किसी भी गुरु या भगवान की फोटो को बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो इससे बेडरूम में जो है एक एनर्जी स्टक हो जाती है। तो आपको बेडरूम में सिर्फ अपनी और जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो फोटोग्राफ्स ही लगाने चाहिए।